नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे फोर्टिफाइड राइस की। दरअसल 2015 में फोर्टिफाइड राइस को लेकर एक पहल की शुरुआत की गई और 3 चरणों की एक योजना बनाई गई और यह तय किया गया कि 2024 तक इसको व्यापक पैमाने पर प्रसारित किया जाएगा, लागू किया जाएगा। इसमें जो पहला चरण था उसके तहत तय किया गया कि मार्च 2022 तक एकीकृत बाल विकास योजना और पीएम पोषण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से इसको प्रसारित किया जाएगा, फैलाया जाएगा। वहीं 2023 में यह हुआ कि 112 आंगनबाड़ी जिलों और 291 ऐसे जिलों में जहां पर बौनेपन की प्रवृत्ति पाई जाती है वहां को लक्षित किया गया। वहीं पर यह तय हुआ कि मार्च 2024 तक जाते जाते शेष जिलों में भी इसे व्यापक पैमाने पर लागू किया जाएगा। इसके लिए अगर बजट की बात करें तो कुल लगभग 2700 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया। अब ऐसे में फोर्टिफाइड चावल को लेकर इस समय एक नई बहस आई। उसमें दूसरा पक्ष यह भी है कि इसको लेकर कुछ सुरक्षा, इसकी जांच को लेकर, इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे। अब ऐसे में सरकार ने यह कहा कि नहीं, यह स्वास्थ्य के लिहाज से असुरक्षित नहीं है और सरकार इसे व्यापक पैमाने पर लागू करने की बात फिर से कह रही है। वो ये भी कह रही है कि यह WHO के मानकों के अनुरूप है। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, क्या इसके दूसरे पक्ष हैं, साथ ही इसकी क्या विशेषता है और भारत जैसे देश में इसको लागू करने के पीछे क्या वो उद्देश्य है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फोर्टिफाइड चावल को इस शीर्षक को लेते हुए। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आपको बता दें यूपीएससी जीएस फाउंडेशन के दृष्टि आईएएस की तरफ से नए बैच की शुरुआत हो रही है। उसमें लखनऊ में हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है 11:30 बजे सुबह से। वहीं अगर हम इंदौर की बात करें तो ये 11 नवंबर से इसकी शुरुआत हो रही है शाम को 6:15 बजे। वहीं करोल बाग दिल्ली की अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन जीएस फाउंडेशन का बैच 13 नवंबर से शुरू हो रहा है दोपहर 3 बजे से। साथ ही प्रयागराज और हमारी जयपुर शाखा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे संबंधित अगर किसी अन्य जानकारी को आप चाहते हैं तो 87501 पर और विस्तार से आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा की बात करें, चर्चा के बिंदुओं की बात करें तो खबर के बाद ये चर्चा में क्यों है, इस बात को हमने अभी आपको भूमिका में बताया। इसके बाद हम समझेंगे कि क्या होता है फोर्टिफाइड चावल, ये कहते किसको है, इसके उस पक्ष को देखेंगे जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसको भारत जैसे देश में लागू करने का उद्देश्य क्या है, मुख्य परीक्षा के लिहाज से यह खंड आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके लाभ, इसकी चुनौतियां क्या है, इस पक्ष को भी देखेंगे। साथ साथ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे जिसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ेंगे वीडियो के अंत में कि आप कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं इस कार्यक्रम की तो आप हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात सबसे पहले हम करते हैं खबर की। तो खबर है एमिड कंसर्न सेंटर क्लेम फोर्टिफाइड राइस सेफ फॉर कंजम्पशन फॉर एवरीवन, सबके लिए ये सुरक्षित है। ये बात केंद्र सरकार के द्वारा भी कही गई है। इस बात को लेकर एक बहस छिड़ी हुई थी कि क्या यह स्वास्थ्य के लिहाज से सबके लिए अगर प्रसारित करने की बात की जा रही है, अगर सभी लोगों तक इसकी पहुंच होगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका दूसरा पक्ष है वो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाले। तो इस बात के लिए सरकार की तरफ से यह कहा गया कि नहीं, ये सबके लिए सुरक्षित है और WHO के मानकों के अनुरूप है। अब बात है क्यों चर्चा में आया, तो हाल ही में इसलिए ही चर्चा में आया जो कि भूमिका में मैंने आपको बताया कि सरकार इसको व्यापक पैमाने पर लागू करना चाहती है और जो पीडीएस है, मिड डे मील है या आंगनबाड़ी है, इसके माध्यम से फोर्टिफाइड चावल को हर जगह वितरित किया जाए। विशेष रूप से उद्देश्य क्या है इसके पीछे, तो उद्देश्य यह है कि भारत ऐसा देश है कि यहां पर कुछ ऐसी जगह है जहां पर लोगों में एनीमिया जैसे रोग पाए जाते हैं और सूक्ष्म पोषक स्तर पाया जाता है, पोषण का जो स्तर है वो कम है। तो ऐसी दशा में वहां पर आयरन की कमी होती है और आयरन की कमी से कुछ रोग वहां होते हैं जैसे कि एनीमिया है और इसकी वजह से वहां लोगों का जो स्वास्थ्य प्रभावित होता है, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं का। तो इस स्वास्थ्य की दशा को ठीक करना और जो पोषण स्तर है, स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं हैं, इसको दूर करने का लक्ष्य है। तो इस आयरन युक्त चावल को सरकार चाहती है कि इन जगहों पर, विशेष रूप से इन जगहों पर फैलाया जाए जहां पर आयरन नहीं पहुंच पाता है। बेसिकली आयरन आप देखेंगे अगर उसका स्रोत जो है वो मांस है, मांस से 50% आयरन जो है वो हमारी बॉडी में अवशोषित हो जाता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो मांस नहीं सेवन करते हैं, तो वेजिटेबल से ये मिलता है, उससे 3% ही अवशोषित हो पाता है। तो ऐसी दशा में जहां पर वेजिटेबल तक लोगों की पहुंच नहीं है, कोई राज्य ऐसा है जहां पर चावल की प्रवृत्ति ज्यादा है, ज्यादा लोग चावल खाते हैं और कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो सब्जियों तक जिनकी पहुंच नहीं है, तो ऐसी दिशा में सरकार की एक ये मंशा है कि इस चावल को ही इस प्रकार से निर्मित किया जाए, कृत्रिम रूप से इस प्रकार बनाया जाए कि इसमें आयरन की मात्रा हो और इन लोगों तक पहुंचने के बाद उनके पोषण स्तर में सुधार हो सके।
तो ये इसका एक पक्ष है, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। अब सबसे पहले समझते हैं कि चावल का फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फोर्टिफाइड राइस होता क्या है। तो देखिए, जब किसी भी चीज में कृत्रिम रूप से इसको फोर्टिफाइड किया जा रहा है, फोर्टिफिकेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें खाद्य उत्पाद जो है उसमें ऐसे पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं जो नेचुरल रूप में, जो प्राकृतिक रूप में उसमें नहीं पाए जाते हैं। इसी को फोर्टिफिकेशन कहते हैं। अब जो चावल का दाना होता है उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों से मिला हुआ एक ऐसा, हम उसको कोटेड कर सकते हैं, कोट करके मिला सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं, या उसमें एक अन्य प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से भी एक्टूजन कहते हैं उस प्रक्रिया को, जो कि भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं कि छोटे छोटे ऐसे टुकड़े होते हैं जिन पर कि जिसको हम कहते हैं एफआरके क्या होता है, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल होता है। इन छोटे टुकड़ों में हम एक ऐसा लेप लगाते हैं जिसमें आयरन होता है और फिर उसको सामान्य चावल के साथ मिला दिया जाता है और इसी चावल को मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। तो इस तरह से कृत्रिम रूप से जो आयरन या पोषक तत्व को मिलाने की प्रक्रिया है, ये फोर्टिफिकेशन है। और इसी प्रकार चावल के ऐसे दाने सामान्य चावल में मिला दिए जाते हैं जिसमें कि आयरन से वो रिच होता है, उसमें आयरन का मिश्रण होता है। अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI ये एक मानदंड बनाई है। ये कहती है कि 1 किलोग्राम जो फोर्टिफाइड राइस है, चावल है, उसमें 10 ग्राम आयरन की मात्रा होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड इसने बताया है। अब इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें आयरन कितना होगा, आयरन का मतलब कि जो पोषक तत्वों की संपूर्ण मात्रा है वो 10 ग्राम होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो इसमें आयरन 28 मिलीग्राम से लेकर 42.5 मिलीग्राम तक हो सकता है। साथ साथ इसमें फोलिक एसिड 75 से 125 माइक्रोग्राम हो सकता है। वहीं पर विटामिन B12 की अगर बात करें तो 0.75 से लेकर 1.25 माइक्रोग्राम होना चाहिए। इस ग्राम इतना ये मिला देंगे सारे पोषक तत्व तो 10 ग्राम होगा और इसको 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड राइस में इसकी इतनी मात्रा होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कृत्रिम रूप से मिलाए गए पोषक तत्व होते हैं जिसमें कि बेसिकली आप देख रहे हैं, जो प्रधान रूप से आप देख रहे हैं उसमें B12 होता है और फोलिक एसिड होता है, और साथ साथ आप कुछ अन्य पोषक तत्व भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कृत्रिम रूप से। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि विशेष रूप से भारत में अगर महिलाओं और बच्चों को आप देखेंगे, उनमें जो कुपोषण की समस्या है, भारत की हर दूसरी महिला आपको एनीमिया से ग्रसित मिलेगी, ये आंकड़े बता रहे हैं, और हर तीसरा बच्चा आपको अविकसित मिलेगा, अर्थात उसमें वो कुपोषण का शिकार है। तो ऐसी दशा में भारत में ये प्रयास किया जा रहा है कि जिन लोगों में B12 या फोलिक एसिड जहां तक उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसको पहुंचाया जाए। आप जानते हैं कि B12 अर्थात साइनाकोबालामिन इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से आरबीसी हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो जो ऑक्सीजन होता है उसका परिसंचरण विभिन्न भागों में शरीर के नहीं होगा, और उसके परिसंचरण के न होने की वजह से जो आम हमारा तंत्रिका तंत्र है वो भी प्रभावित होगा। तो इसलिए एनीमिया, बेसिकली एनीमिया जो होता है वो B12 की कमी से होता है। और वहीं B9 की अगर बात करें, फोलिक एसिड की बात करें, तो B9 जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब गर्भवती महिलाओं के अंदर जो बच्चा होगा, जो भ्रूण होगा, अगर उसकी बात करें तो उसमें एक होता है स्पाइना विफिडा। स्पाइना विफिडा एक प्रकार का न्यूरल ट्यूब दोष है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी विकसित होती है उसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है, और ये दोष भारत जैसे देश में बहुत आम रूप से पाया जाता है। भारत कह लें, दक्षिण पूर्व एशिया कह लें, यहां पर ये ज्यादा प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अगर हरियाणा और पंजाब की बात करेंगे तो 1000 में 4.7 से लेकर 9 तक केस पाए जाते हैं, ये आंकड़े बताते हैं। वहीं पर अगर विकसित देशों से तुलना करेंगे तो वहां आपको दिखाई देगा कि वहां पर 1000 में ये आंकड़ा 1 से भी कम है। तो ऐसी दशा में ये एक चिंता की बात होती है। तो भारत की एक कोशिश है कि वो इन महिलाओं और बच्चों में जो कि आयरन की कमी से ये रोग हो रहे हैं, इसको दूर किया जाए, और विशेष रूप से जहां पर चावल का सेवन ज्यादा किया जाता है ऐसी जगहों पर चावल में ही ये पोषक तत्व मिला दिए जाए, जिससे कि इससे निजात पाया जा सके। साथ ही साथ आप देखें, अगर चावल का उपभोग जो है वो एशिया और अफ्रीका में सबसे अधिक होता है, और सब्जियों तक पहुंच हम कहें कि बहुत ज्यादा सब्जियां खाने की टेंडेंसी नहीं है, तो ऐसे में ये चावल में ही अगर ये चीज मिला दिया जाएगा तो इससे निजात पाई जा सकती है। अगर भारत की बात करें तो प्रति व्यक्ति 6.8 किलोग्राम प्रति माह की यह खपत है। इस वजह से यह लक्षित किया गया है कि इस कमी को दूर किया जाए। अब लौह की कमी की अगर वैश्विक आंकड़े की बात करें तो 2 अरब से ज्यादा लोग पूरे विश्व में ऐसे हैं जिनके अंदर आयरन की कमी है। साथ ही साथ इसी के कारण एनीमिया, कमजोरी, थकान, सीखने की क्षमता में कमी और मातृ मृत्यु दर जो है उसका खतरा बढ़ जाता है। साथ साथ
इसके में अगर आप देखेंगे तो कुछ देशों ने क्या किया है कि इसी वजह से, इसी कारण से चावल में ही ये सूक्ष्म पोषक तत्व मिला के ऐसे फोर्टिफाइड राइस को तैयार करने की ये टेक्निक निकाली है, जिसमें कि आयरन होगा, फोलिक एसिड होगा और B12 होगा, और इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके कारण बच्चे और विशेष रूप से जो महिलाएं हैं उनमें जो एनीमिया कम होगा, उनमें इस प्रकार की जो थकान, कमजोरी और जो विकार हैं वो कम होंगे, बच्चों में सीखने की क्षमता बेहतर होगी, मातृत्व मृत्यु दर जो है उस पर कंट्रोल पाया जाएगा। साथ ही साथ मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अधिकांश जो इसका स्रोत होता है वो मांस होता है, सब्जियों से 3% ही अवशोषित हो पाता है। तो भारत में आयरन की कमी एक बड़ी समस्या है। इसके पीछे एक सामाजिक कारण भी है कि मांसाहार, जिनके अंदर मांसाहार की प्रवृत्ति नहीं है, उनमें आखिर इसको कैसे फुलफिल किया जाए, तो उनमें फुलफिल करने के एक तरीके के रूप में इसको निकाला गया। अब देखिए, इसमें आयरन की मात्रा बढ़ाने से, चावल में आयरन की मात्रा बढ़ाने के क्या लाभ होंगे। लाभ की अगर बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि पोषण की स्थिति और स्वास्थ्य परिणाम को बेहतर करने के लिए एक प्रभावी, सरल और एक सस्ती रणनीति के रूप में इसको देखा जा सकता है। देखिए, सबसे पहला प्रभाव तो यही होगा कि बेहतर संज्ञानात्मकता का विकास होगा। संज्ञानात्मकता का मतलब यह हुआ कि मस्तिष्क में अगर B12 की कमी नहीं होगी तो मस्तिष्क का विकास सही से होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी होता है, और B12 या RBC की कमी होगी तो वहां पर ऑक्सीजन न पहुंच पाने की वजह से जो बच्चे होंगे उनका मस्तिष्क विकसित नहीं होगा, और ऐसे में जो जिस प्रकार के बच्चों का जन्म होगा वो हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से कमजोर बच्चों का जन्म हो सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बेहतर होने के लिए भी इसका लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ संज्ञानात्मक जो हानि होती है, गर्भवती महिलाओं में अगर इसकी कमी होती है तो बच्चे का जन्म ही इस प्रकार का होगा कि जिसमें आयरन की कमी होगी, तो ये विकार देखे जा सकते हैं। तो ये दोनों ही जुड़े हुए हैं। महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की स्थिति सुधरेगी तो बच्चों का विकास ठीक से होगा, और जो छोटे बच्चे हैं, कम आयु के बच्चे हैं, उनमें अगर आयरन की कमी होगी तो उनके सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रभावित होती है। तो इस कमी को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जैसा कि शुरू में बताया, शिशु स्वास्थ्य में सुधार होगा, और एक समग्र रूप से हम कहें तो टोटल रूप से जो स्वास्थ्य है, समग्र रूप से स्वास्थ्य है, वो बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसकी मात्रा बढ़ाने का, आयरन की मात्रा बढ़ाने का ये लाभ है। लेकिन साथ साथ कई चुनौतियां भी हैं रास्ते में। अब चुनौतियां क्या है, दूसरा पक्ष क्या है? एक तो अप्रभाविता की संभावना। इसका यह मतलब हुआ कि किस व्यक्ति को कितने आयरन की आवश्यकता है ये कैसे तय होगा। हर आदमी को अलग अलग, किसी में आयरन की हो सकता है कि मात्रा की जरूरत न हो, अगर उस तक हम आयरन की मात्रा पहुंचा रहे हो तो हो सकता है उसके लिए हानिकारक हो। तो इस बात का तय करना जरूरी है। ऐसी दशा में कहीं ये प्रभावी होगा और कहीं ये प्रभावी नहीं भी हो सकता है। तो अप्रभाविता की एक संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ संवेदनशील व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको कि आयरन की मात्रा चाहिए ही नहीं, उस तक अगर इसकी पहुंच होगी, जैसे थैलेसीमिया जैसे रोग होते हैं, वहां पर एक रोग होता है हेमोक्रोमेटोसिस या थैलेसीमिया जिसको कहते हैं। इस रोग वाले व्यक्ति को आयरन की जरूरत नहीं है, तो वहां पर प्रतिकूल असर भी पड़ सकता है, और अधिक आयरन अगर इन तक पहुंचता है तो उनमें ऑक्सीडेटिव तनाव हो सकता है, सूजन हो सकता है, उनके अंगों को नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ अन्य ऐसे रोग हैं जैसे यकृत रोग है, हेपेटाइटिस है, मलेरिया है, संक्रमण से ग्रस्त व्यक्तियों को इस प्रकार के जो आयरन युक्त फोर्टिफाइड राइस हैं वो नुकसान कर सकते हैं। तो एक चुनौती ये भी है। दूसरी बात, तकनीकी बाधाएं भी हैं। तकनीकी बाधा क्या है कि जो फोर्टिफाइड चावल है उसकी गुणवत्ता कैसे बनाई रखी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बनाने के क्रम में ही उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाए। वो कोटेड और हमको फोर्टिफाइड महसूस हो, लेकिन उस प्रोसेस को कैसे स्टैंडर्ड बनाया जाए, एक ये भी चुनौती है। साथ इसकी स्थिरता और सुरक्षा कैसे निश्चित की जाए, अर्थात ये कितना सेफ है, सब व्यक्तियों के लिए क्या ये उपयोगी है कि नहीं, ये भी एक चुनौती बनी हुई है। साथ ही साथ कुछ विनियामक बाधाएं भी हैं। विनियामक बाधा में क्या है कि इसके लिए एक स्पष्ट मानक नहीं है, कुछ ऐसे गाइडलाइन नहीं है, दिशा निर्देश नहीं, जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि ये फोर्टिफाइड राइस अगर इस मानक को पूरा करता है तो ये स्वास्थ्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसलिए ये भी कोशिश की जा रही है। इसीलिए एक दूसरा पक्ष था जो विवाद का कारण बना था। लोगों की सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि कोई ऐसा एक विनियामक रेगुलेटरी एक बॉडी ही बना दी जाए जो कि इस बात को तय करे कि वास्तव में जो फोर्टिफिकेटेड जो राइस है वो सेफ है कि नहीं, उसके सुरक्षा मानकों को वो तय करे, परीक्षण करे, और उसके बाद वो क्लीन चिट दे, तब वो लोग इस्तेमाल करें। इसकी भी दिशा में सोचने की जरूरत है। साथ साथ एक और बात कही जाती है कि जो लौह सुदृढ़ीकरण जिसकी बात हो रही है, जो फोर्टिफिकेटेड राइस की बात हो रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है
वो कारगर हो सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? बहुत छोटे कण होते हैं, नैनो कण जो होते हैं, उनकी सहायता से शरीर में आसानी से हम आयरन को इतने छोटे छोटे कणों में डिवाइड कर दें और उसके बाद उसकी सहायता से, नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से हम राइस को फोर्टिफाइड करें, जिससे कि वो हमारे शरीर में और आसानी से अवशोषित हो सके। तो इसकी मदद ली जा सकती है आगे की राह के रूप में अगर हम बात करें। साथ ही साथ जो नॉर्मल फोर्टिफिकेशन है और राइस का, और साथ ही साथ एक हम कह सकते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, अर्थात जैव सुदृढ़ीकरण, इन दोनों को मिलाकर ऐसी तकनीक इजाद की जाए जिससे कि ऐसी फसलें हों, ऐसी फसलों को हम तैयार कर सके कि स्वाभाविक रूप से ऐसी फसलें हों जिनमें कि आयरन की पर्याप्त मात्रा हो। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होगा, एक प्राकृतिक तरीका होगा, जिससे कि हमें कृत्रिम रूप से इस प्रकार का परीक्षण करने की, इस प्रकार का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो नेचुरल रूप से अगर कोई चीज मिलती है तो वो हमारी बॉडी ठीक से ऑब्जॉर्व भी करती है और वो एक और बेहतर तरीका हो सकता है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट को इसमें अभी स्थान देने की आवश्यकता महसूस होती है। नैनो टेक्नोलॉजी और बायो, हम कह सकते हैं, फोर्टिफिकेशन का इस्तेमाल करना यहां पर एक कारगर तरीका हो सकता है, जो कि भविष्य की राह और आसान और बेहतर बना सकती है। तो आइए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। इसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अनुसार 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल में कितने मिलीग्राम आयरन होना चाहिए? 5 से 10 मिलीग्राम, 10 से 20 मिलीग्राम, 28 से 42.5 मिलीग्राम या 50 से 60 मिलीग्राम? तो उम्मीद है इस प्रश्न का आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।